हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मेडिकल फिजियोलॉजी की। और मेडिकल फिजियोलॉजी में हमारा पहला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है जनरल फिजियोलॉजी। तो जनरल फिजियोलॉजी में हम बात सेल की इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, एनाटोमी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं, साइटोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, सारी जगह पढ़ते हैं। वैसे आप अगर बेसिक चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सेल होती है वो लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ सेल्स, हर जो छोटी यूनिट है सबसे यूनिट वो सेल है। उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद में सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू जो है वो ये इस प्रकार से 4 टाइप्स का होता है। और फिर उनसे मिलकर के ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन्स से सिस्टम बनते हैं। और अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये कंबाइंडली बनाते हैं सेल को, ठीक है। तो हम यहाँ तक ये बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जो हमने अभी तक किसी भी वीडियो में इस बारे में बात नहीं की है, बाकी की हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है एनवेलपिंग द सेल बॉडी, सेल की बॉडी को एनवेलप की हुई होती है। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो इसके दूसरे नाम है सेल मेम्ब्रेन के। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कोल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। मेम्ब्रेन के आउटसाइड में जो फ्लूइड होएगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड इसके अंदर रहेगा अनसाइड साइड में रहेगा उसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो दो प्रकार के फ्लूइड हो गए हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन के इधर वाला आउट वाला और एक इधर वाला, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें से कुछ जो पदार्थ है वो आ जा सकते हैं, सेमी परमिएबल है, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है परमिएबल, यानी आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करना परमिएबल। सो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस हैं जो फ्री आते जा सकते हैं। तो आएंगे जाएंगे कहाँ, अंदर की तरफ क्या है ICF और बाहर की तरफ क्या है ECF। तो ECF और ICF के बीच में ये दोनों जो कुछ पदार्थ हैं, कुछ सब्सटेंसेज हैं वो आ सकते हैं जा सकते हैं। थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वेरीज फ्रॉम 75 टू 111 एंगस्ट्रम। तो इसकी थिकनेस है, अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो ये आप थिकनेस इनमें से दोनों में से या इनके बीच में भी अगर कोई ऑप्शन है तो उसको लगा सकते हैं। अगर हम कंपोजिशन का बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो कंपोजिशन जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 55% होता है, लिपिड 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। तो मेनली क्या है, प्रोटीन और लिपिड है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए यूनिट मेम्ब्रेन एंड 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर के आधार पर इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहेंगे, और या फिर इसे 3, अगर इसको देखते हैं स्ट्रक्चर की तो इसको तो 3 लेयर की होती है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी रिवील्स 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता पड़ा है उनका भी हमने। पहली जो है वन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर, पहली जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन लूसेंट वंस जो सेंट्रल में है, और 2 होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है। आगे बात समझ में, तो एक तो होती है इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर और एक होती है 2 होती हैं इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के लेयर हैं, इनको आप याद रखिए। एक तो इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर है और 2 कैसी डेंस लेयर। द 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स आर प्लेस वन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर। द सेंट्रल लेयर इज ए लिपिड लेयर फॉर्म बाय ए लिपिड सब्सटेंस। जो भीतर की जो लेयर होती है वो लिपिड की लेयर होती है। द अदर 2 लेयर्स आर प्रोटीन लेयर्स
फॉर्म बाई प्रोटीन। तो और जो दो होती हैं जो डेंस लेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, वो प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन कंटेंस सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आल्सो। सेल मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मॉलिक्यूल भी होते हैं। दैट्स वाई 5% कार्बोहाइड्रेट इसके कंपोजिशन है। आगे बात समझ में। अब इसी में हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो डेनियली डेवसन मॉडल, ये इसका स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करने के लिए मॉडल आया है कि भाई सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो डेनियली डेवसन मॉडल जो है फर्स्ट प्रपोज किया गया था, जो कि बेसिक मॉडल है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। इट वाज प्रपोज बाय जेम्स एफ डेनियली एंड ह्यू डेवसन। तो जेम्स एफ डेनियली और ह्यू डेवसन ने 1935 में डेनियली डेवसन मॉडल को प्रपोज किया एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर्स। तो साइंटिस्ट के द्वारा कई सालों तक इसको माना गया। दिस मॉडल वाज बेसिकली ए सैंडविच ऑफ लिपिड्स कवरिंग बाय प्रोटीन्स ऑन बोथ साइड। तो सैंडविच होता है ना स्टूडेंट्स, सैंडविच में आप क्या देखते हैं कि सैंडविच में एक ऊपर जो है, मतलब पहले तो एक ही होता है, क्या उसको कहते हैं हम, बर्गर जो होता है, उस बर्गर को क्या करेंगे, उसमें बर्गर में क्या है, उसको बीच में से काटा जाता है, काटने के बाद में उसमें मसाला फिट किया जाता है। तो बीच वाला जो मसाला है वो मसाला क्या है, लिपिड्स है, और दोनों साइड में ऊपर नीचे वो क्या है, लिपिड्स है। तो यानी कि सैंडविच है। सैंडविच का मतलब होता है दो के बीच में एक। तो इस प्रकार से ये सैंडविच मॉडल जो है प्रोटीन्स के द्वारा कवर होते हैं लिपिड्स। तो ये सैंडविच मॉडल है। देखिए ये डायग्राम अगर हम देखते हैं तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ये जो बीच में जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, और ये लिपिड्स की लेयर है इस प्रकार से। और ये पेरिफेरल प्रोटीन है, यहाँ पर भी प्रोटीन है पेरिफेरल, और यहाँ पर भी प्रोटीन है, और बीच में क्या है, ये जो लेयर दिख रही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेयर जो है ये क्या है, ये है लिपिड्स की, और ये लेयर जो है ये क्या है, प्रोटीन्स की है, और फिर ऐसे नीचे लेयर है ये क्या है, प्रोटीन्स की। तो ये क्या बन गया है, ये सैंडविच बन गया है। ठीक है, चलो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और आया है जो कि 1957 में आया है, जो कि जेडी रॉबर्टसन ने डेनियल डेवसन मॉडल को रिप्लेस किया और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। आगे मॉडल एक और आया फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो आज के ज़माने में चलता है। लेटर इन 1972 एस जी सिंगर एंड जी एल निकोलसन प्रपोज द fluid mosaic model. According to them, the membrane is a fluid with mosaic of proteins. Mosaic means pattern formed by arrangement of different color pieces of stones, tile, glass और other such materials. मतलब इन्होंने ये कहा भाई साहब कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में फ्लूइड होता है, और जो प्रोटीन्स होती हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स होते हैं, वो आपस में क्या है, उस फ्लूइड में पड़े हुए रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। किसी को जाना है, किधर से किधर खुलना है, वो सारे काम करते रहते हैं। तो ये अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्ड पीसेज ऑफ स्टोन टाइल्स, मतलब अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में लगे रहते हैं। पानी है उसमें डाल दिया गया है सब चीज़ को। ये है फ्लूइड मोजेक मॉडल। दिस मॉडल इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट टिल नाउ। अभी तक इसी को एक्सेप्ट किया जाता है। इन दिस मॉडल द प्रोटीन्स आर फाउंड टू फ्लोट इन द लिपिड लेयर्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ऑफ सैंडविच टाइप मॉडल। तो प्रोटीन्स जो है वो फ्लोट करती रहती हैं लिपिड लेयर्स में। ये मॉडल कौन सा मॉडल कहता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आपसे बात कर ली है जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में, वो उसकी स्ट्रक्चर के लिए दिए गए सारे मॉडल्स के बारे में बात कर ली है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे लिए अभी आपके सब्सक्राइबर और वीडियो लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रो होने के लिए। धन्यवाद।